अभी जरूरत है, आओ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचानो, फिर उस शान को कौम के सामने रखकर कहो इससे अफजल किसी के पास है तो हमें बताए, हम भी उसके दामन के असीर होना चाहते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है और मैं मस्जिद में खड़े होकर अपने रब की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मोहम्मद से प्यारा किसी के पास नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आओ इसके दामन से लगो। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मुझे तौला गया, आसमान से दो फरिश्ते उतरे। एक फरिश्ते ने कहा अहुआ हुआ, क्या यही है वो? कहा हाँ। कहा मैं जरा इनको तौल के तो देखूं। एक पलड़े में दो अफराद बिठाए गए, प्यारे नबी से तौला गया, उन दो का पलड़ा हल्का रहा। 10 से तौला, उनका पलड़ा हल्का रहा। 100 से तौला, पलड़ा हल्का रहा। दूसरे फरिश्ते ने कहा किसको तौलता है? कितनों से तौलता है? तौलता है आमना के लाल को, तौलता है फातिमा के बाबा को, तौलता है आयशा के शोहर को। मुकाबला 2, 10, 100 से करता है। अरे सुन, एक पलड़े में पूरी कायनात को बिठाकर, एक पलड़े में इमाम कायनात मोहम्मद को बिठाएगा, मोहम्मद का पलड़ा भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा सवाल करने की इजाजत देना। एक पलड़े में पूरी इंसानियत आ गई, पूरे जिन्नात आ गए। एक पलड़े में इंसानियत के इमाम रहमतुल लिल आलमीन आ गए। पूरी इंसानियत पे मेरे रसूल का पलड़ा भारी रहा। इस इंसानियत के टोकरे में 4 इमाम, 12 इमाम, 18 इमाम, सारे हजरत, सारे शेख, सारे मुर्शद, सारे बुजुर्ग, सारी करनी भरनी धरनी वाले बाबे आए या नहीं जी? कोई रह गया पीछे? साध लो, नहीं रहा। सारी कायनात एक पलड़े में, पूरी कायनात एक पलड़े में। अंबिया, औलिया, अत्किया के सरदार मोहम्मद करीम दूसरे पलड़े में। पूरी कायनात मिलके मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती। तो सुनो, कायनात में किसी इंसान का कौल मोहम्मद की हदीस के मुकाबले में भी आ सकता? ये छोड़ दो कहना अजी हमें पता है सही बुखारी में हदीस है, हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, पर ये हदीस हमारे मजहब के खिलाफ है। नहीं प्यारे भाई, मोमिन का मजहब रसूल की हदीस के खिलाफ हो सकता? कायनात को छोड़ा जा आका मोहम्मद करीम फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा जा सकता। आइए, ये शान वाले रसूल तुम्हें मिले हैं। इसके बाद फिर जरूरत है किसी और की तरफ झांकने की? फिर जरूरत है किसी और की तरफ देखने की? जिस रसूल ने अपनी शान के बारे में खुद कहा था लौ कान मूसा हय्यन, अगर आज मूसा कलीमुल्लाह जिंदा होते उनको भी जन्नत मिलती तो मोहम्मद के पीछे चल के मिलती। और मैं बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, रिजवी, सौर वर्दी बगैर वर्दी नहीं जियो। किसी न किसी का लड़ फड़ना बड़ा जरूरी है, उस तो बगैर गुजारा नहीं चलना। हम कहते हैं लड़ पकड़ो, जरूर पकड़ो, लेकिन जिसका लड़ पकड़ने का कुरान ने हुक्म दिया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, वो लड़ सिर्फ एक ही है और वो आमना के लाल का है। कोई मुझसे पूछ सकता है क्यों ना हम किसी और को पकड़े? तो मैं जवाब देता हूं, मैं नहीं देता, मेरे मुस्तफा जवाब दे रहे हैं, मेरे रब का कलाम जवाब दे रहा है। सुनो प्यारे हबीब, जिसकी तरफ अहलुल हदीस बुलाते हैं, जिसकी तरफ मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया बुला रही है, ये प्रोग्राम करके आपके पर्दा समाअत तक मुस्तफा की शान और हक को पहुंचा रही है, वो है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हर बंदा अपनी मर्जी से बोलता है, हर इमाम अपनी मर्जी से बोलता है, हर शेख अपनी मर्जी से बोलता है, हर पीर अपनी मर्जी से बोलता है। अगर कोई रब की मर्जी से बोलता है, वो धरती में एक ही हस्ती है और नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।